हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट की समरी। जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आपको मैं समरी में बता दूंगा सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18। अभी मैं आपको समरी में बता रहा हूँ सेक्शन 16। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 से 15 मिनट लूँगा। 10 से 15 मिनट में आपका ये सेक्शन 16 कंप्लीट करा दूंगा। तो प्लीज़ देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो भी लिखा हुआ है सेक्शन के अंदर, जो भी लिखा हुआ है रूल के अंदर, सब सेक्शन के अंदर, सब पॉइंट याद कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। और हालांकि आप जब देखोगे तो आपको वो याद भी हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए, मेरी पूरी वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। सेक्शन 16 सिंपल ये कहता है कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, आपको आईटीसी मिलेगा या आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको आईटीसी मिलेगा दैट इज आप एलिजिबल हो, उसकी कुछ शर्तें हैं। मतलब आईटीसी किस व्यक्ति को मिलेगा, एलिजिबिलिटी की बात करता है। और दूसरा, कितनी शर्तें हैं, टोटल 4 शर्तें हैं। अगर ये चारों शर्तें पूरी करी आपने तो सेक्शन 16 कहता है आप आईटीसी के लिए एलिजिबल है, आप आईटीसी के लिए एलिजिबल है। इसके रेस्पेक्ट में रूल नंबर 36 है और रूल नंबर 37 है। रूल नंबर 36, रूल नंबर 37। अब देखो, मैं आपको समरी दिखा देता हूँ इसकी। रूल नंबर 36, रूल नंबर 37, रूल नंबर, देखो, रूल नंबर 36, 37 भी पढ़ेंगे। पहले हम बता देते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन की बात करता है। जो आपके इनपुट टैक्स होते हैं, इनपुट टैक्स कौन कौन से होते हैं, या तो कैपिटल गुड्स होगा, या इनपुट होगा, या इनपुट सर्विसेज होगी। इनपुट सर्विसेज मतलब कोई सी भी हो सकती है। लाइक आपने कोई सर्विसेज ली है, या आपने कोई गुड्स परचेज किया है तो वो गुड्स हो गया, या आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो वो कैपिटल गुड्स हो गया, जिसको आपने क्या कर रखा है, अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर रखा है, तो वो कैपिटल गुड्स हो गया। जो कैपिटल गुड्स नहीं है वो क्या माना जाएगा, इनपुट माना जाएगा, दैट इज इनपुट हो गया। और सर्विसेज तो आप जानते हैं, दैट इज मैंने कोई सर्विस ली है तो उसके ऊपर टैक्स लिया। लाइक एडवोकेट की सर्विस हो गई, सीए की सर्विसेज हो गई, कोई सी भी सर्विस ली हो, ठीक है। जितनी भी आप ये लेते हो तो ये क्या बन जाएगी, आपकी इनवर्ट सप्लाई बनेगी, दैट इज ये परचेज को बोलते हैं इनवर्ट सप्लाई। परचेज में जो आपने टैक्स पे किया है उसका हम क्या ले लेंगे, आईटीसी ले लेंगे। उसकी शर्त क्या होगी, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 सिंपल ये कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, और बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज़ किया हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरा, कहाँ यूज़ किया होना चाहिए उसने, बिजनेस में यूज़ किया हो। रजिस्टर्ड पर्सन हो, दूसरा कहाँ यूज़ किया हो, बिजनेस में। रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, और दूसरा कहाँ यूज़ किया होना चाहिए, बिजनेस में यूज़ किया हो, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन है, बिजनेस में यूज़ किया हो, हम उसका जीएसटी जो भी उसने परचेज पे किया था, हम उसका आईटीसी उसको दे देंगे। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 सिंपल ये कहता है कि 4 शर्तें होंगी, हम उसको आईटीसी दे देंगे। 4 शर्तें क्या क्या बोलता है, सबसे पहले आपने इनवॉइस इशू किया होना चाहिए। आपने गुड्स भी, मतलब सप्लायर जो होगा जब सप्लाई करेगा तो वो इनवॉइस इशू करेगा, तो इनवॉइस इशू कर दिया, यस। एक्चुअल रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट है उसने रिसीव कर लिया, ये डीम टू बी रिसीव की कंडीशन है। एक्चुअल में गुड्स आपके हाथ में आ चुका है रेसिपिएंट। दूसरा, तीसरा कहता है कि जो सप्लायर है, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है। और तीसरा कहता है कि जो रिटर्न है वो फाइल कर दिया किसने, रेसिपिएंट ने। रेसिपिएंट जब आईटीसी बुक करेगा, आईटीसी बुक कैसे करेगा, आईटीसी बुक तो जीएसटीआर 3B में अपनी परचेज दिखाएगा, जीएसटीआर 3B के अंदर अपनी परचेज दिखाएगा। जब जीएसटीआर 3B में अपनी परचेज दिखा देगा, इसका मतलब ये कहेंगे रेसिपिएंट ने अपना आईटीसी बुक कर लिया है। तो सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 में कितनी बातें लिखी हुई है, 4 बातें। इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, कौन करेगा, सप्लायर। रेसिपिएंट ने गुड्स रिसीव कर लिया हो, टैक्स पे कर दिया है सप्लायर ने, और रेसिपिएंट ने रिटर्न भर दिया है। 2 शर्तें किसकी होगी, सप्लायर की। देखो, इनवॉइस कौन इशू करेगा, सप्लायर इशू करेगा। टैक्स कौन पे करेगा, सप्लायर। 2 शर्तें किसकी होगी, रेसिपिएंट की। रेसिपिएंट ने गुड्स रिसीव कर लिया और रेसिपिएंट ने अपनी रिटर्न फाइल कर दिया। इसको याद करने के लिए सिंपल आप याद रख लेना आरती के नाम से। दैट इज आपका एक्चुअल में गुड्स रिसीव हो गया है, रिटर्न फाइल हो गई है, टैक्स पे कर दिया है, इनवॉइस इशू कर दिया है, ठीक है। देखो ये वाली शर्तें, देखो पहली वाली, देखो ए से एक्चुअल में रिसीव हो गया है, और आर से रिटर्न फाइल हो गई। ये दोनों शर्तें किसके लिए हैं, रेसिपिएंट के लिए। टैक्स कौन पे करेगा, सप्लायर पे करेगा। इनवॉइस कौन इशू करेगा, सप्लायर इशू करेगा। तो आरती के नाम से याद रख लेना। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 कहता है कि ठीक है, अब आप रेसिपिएंट आईटीसी बुक कर लेना, ठीक है। फिर सेक्शन 16 का सबसेक्शन 3 सिंपल एक बात ये कहता है कि जो आपके कैपिटल गुड्स हैं, जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, दैट इज प्रोहिबिशन की बात करता है। और सेक्शन 16 का सबसेक्शन 4 कहता है, टाइम लिमिट बताता है। टाइम लिमिट मतलब
कोई भी आपने इनवॉइस मतलब कोई भी सामान आपने परचेज किया तो उसकी लास्ट डेट क्या होती है आईटीसी बुक करने की। जैसे सपोज करो मेरा साल चल रहा है 19-20, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। अब मैं क्या करता हूँ, सामान परचेज कर लेता हूँ अप्रैल 2019 में। तो अप्रैल 2019 में की रिटर्न कब जाएगी, अगले महीने की, दैट इज़ मई की 20 तारीख को। GSTR 3 भी जाएगी एंड GSTR 1 जाएगी, दैट इज़ उसमें मैं क्या दिखाऊंगा, सेल दिखाऊंगा। तो जो मैं सेल दिखा रहा था, मैं ये सेल नहीं दिखा पाया तो रेसिपिएंट उसको बुक नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, सपोज करो मैंने इसको मई की जगह या फिर मैंने इसको मई में दिखा दिया, अप्रैल की सेल को मई की रिटर्न में मैंने दिखा दिया, तो दैट इज़ क्या होगा, अगले महीने की 10 तारीख को। तो उस सिचुएशन में रेसिपिएंट बुक नहीं कर पाया, ये भी केस हो सकता है। तो जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट को टाइम कितना मिलेगा, तो रेसिपिएंट को टाइम मिलेगा, टाइम लिमिट किसकी बात कर रहे हैं, रेसिपिएंट की। तो रेसिपिएंट देख, तू मई में बुक नहीं कर पाया, जून में कर ले, जुलाई में कर ले, अगस्त में बुक कर ले, सितंबर में बुक कर ले, जिस महीने की रिटर्न में करना चाहे उस महीने की रिटर्न में अपनी परचेज का आईटीसी बुक कर ले। लेकिन लास्ट कब तक मतलब जो फाइनेंशियल ईयर आपका ख़त्म होगा उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट। और सितंबर मंथ की रिटर्न कब जाती है, सितंबर मंथ की रिटर्न अगले महीने की 20 होती है ना सितंबर मंथ की, दैट इज सितंबर मंथ की रिटर्न जो होती है वो 20 तारीख होती है ना, अगले महीने की 20 तारीख को, दैट इज सितंबर की कब जाएगी, 20 अक्टूबर को जाएगी, 20 अक्टूबर को जाएगी। तो 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, दैट इज इस लास्ट डेट तक आप क्या करोगे, अपना आईटीसी बुक कर लोगे, ये अपना आईटीसी बुक कर लोगे। तो ये टाइम लिमिट है सेक्शन 16 की, सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों लिमिट है। अब इसको मैं बुक से पढ़ा देता हूँ। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज है, बिजनेस पर्पस के लिए है, दैट इज आप आईटीसी बुक कर सकते हो। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, 4 शर्तें पूरी होंगी आप आईटीसी क्लेम कर लोगे। भाई सेम वही बात ही कह रहा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ाने का क्या फ़ायदा है ना। एंड सेक्शन 16 का सबसेक्शन 3 सिंपल कहता है कैपिटल गुड्स होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगी, उस पर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। और सेक्शन 16 का सबसेक्शन 4 ये कहता है लास्ट डेट क्या होगी, आईटीसी बुक करने की लास्ट डेट होगी जो ड्यू डेट होती है आपकी एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है, और एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है, और सितंबर मंथ की रिटर्न कब जाती है, 20 अक्टूबर को जाती है। तो सितंबर मंथ की रिटर्न दैट इज 20 अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट नॉर्मली 31 दिसंबर होती है, विच एवर इज अर्लियर। तो वो लास्ट डेट होगी, वो आपकी लास्ट डेट होगी। जैसे सपोज करो मैंने क्या करा, मैंने जुलाई में ही रिटर्न फाइल कर दिया एनुअल रिटर्न, वैसे तो लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है, मैंने एनुअल रिटर्न जुलाई में फाइल कर दी, तो जुलाई और 20 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर जुलाई, तो दैट इज इस डेट तक मैं अपना आईटीसी बुक कर लूँगा। इसकी अगर मैंने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी उसके बाद मैं कोई भी आईटीसी बुक नहीं कर सकता, ठीक है। सेक्शन 16 होने के बाद आपके फिर रूल है, रूल 36 सिंपल ये कहता है कि रूल 36 डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। डॉक्यूमेंट अगर आपका इन्वॉइस होगा तो ही आप इन्वॉइस इश्यू, देखो वहाँ पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में तो सिंपल ये कहा रजिस्टर्ड पर्सन, और सेक्शन 16 की सबसेक्शन 2 में कहा था कि आप क्या करोगे, सप्लायर इन्वॉइस इश्यू करोगे। सप्लायर एक इन्वॉइस कितने तरह के हो सकते हैं, या तो सप्लायर वाला इन्वॉइस हो, या सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो क्या करेगा, आरसीएम में मुझे लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो मैं सेल्फ इन्वॉइसिंग करूँगा तो वो भी इन्वॉइस माना जाएगा। मैं कोई टैक्स 10,000 टैक्स कलेक्ट करना था, 8,000 कलेक्ट कर पाया, 2,000 नहीं कर पाया, तो एक्सिस 2,000 के लिए मैं क्या इशू करूँगा, डेबिट नोट इशू करूँगा, तो वो भी मेरा इन्वॉइस माना जाएगा। कस्टम के केस में क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करते हो तो उस केस में बिल ऑफ एंट्री होती है, तो बिल ऑफ एंट्री आपका इन्वॉइस माना जाएगा। और आईएचडी के केस में आईएचडी सेल्फ इन्वॉइसिंग करता है, आईएचडी इन्वॉइस करता है तो आईएचडी आपका इन्वॉइस माना जाएगा। रूल 36 का 1 आपका सिंपल ये इन्वॉइसिंग की बात करता है, डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी बातें लिखी होनी चाहिए, अगर 6 बातें लिखी हुई हैं तो आपका डॉक्यूमेंट क्या माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। अगर ये 6 बातें मेंशन नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट माना जाएगा। रूल 36 का 3 क्या कहता है, अगर आपने डेबिट नोट इशू किया है, कोई टैक्स आप कलेक्ट करना भूल गए थे या कम चार्ज किया और गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, दैट इज़ आपको देखते लगता है कि आपने फ्रॉड किया है, विलफुल मिसस्टेटमेंट किया है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है, जिसके चलते आपने फिर आईटीसी जमा करा दिया, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा दिया, तो जो टैक्स आपने जमा कराया उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, ये 3 कहता है।
रूल 36 कंप्लीट हो गया। रूल 36 के बाद आता है रूल 37। रूल 37 रिवर्सल की बात करता है। रिवर्सल में सिंपल शब्दों में समझा दूँ, जैसे सपोज करो मैंने किसी व्यक्ति से सामान परचेज करा उधार पे। आज उधार पे सामान तो परचेज कर लिया मैंने, पैसे दिए नहीं मैंने, और देने के बाद सामान लेने के बाद मैं भूल गया, नहीं दे पाया। गवर्नमेंट कहती है जब तुमने परचेज किया था, आईटीसी तो उसके अगले महीने की 20 तारीख तक बुक कर लिया था ना आपने। भाई अप्रैल में परचेज किया, मई की 20 तारीख तक आपने बुक कर लिया होगा, आपने बुक कर लिया, लेकिन क्या आप सप्लायर को पेमेंट कर पाए? नहीं कर पाए होंगे। क्या फिर सप्लायर ने टैक्स जमा कराया होगा गवर्नमेंट को? सपोज करो सप्लायर ने जमा करा दिया बट सामान रिसीव नहीं हुआ, या जब किसी व्यक्ति से टैक्स ही नहीं कलेक्ट हुआ तो गवर्नमेंट को क्यों जमा कराएगा सप्लायर? तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर रेसिपिएंट किसी सप्लायर को पैसे देना भूल गया है तो 180 दिन के अंदर अंदर दे दे। अदरवाइज रेसिपिएंट जो तूने परचेज पर आईटीसी बुक किया है उस आईटीसी को क्या कर लेना? रिवर्सल कर लेना। 180 दिन कब से गिने जाएंगे? 180 दिन काउंट किए जाएंगे जैसे अप्रैल मंथ की रिटर्न कब जाती है? अप्रैल मंथ की रिटर्न मई में जाएगी। अप्रैल मंथ की रिटर्न मई की 10 तारीख को जाएगी। GSTR 1 वहाँ से काउंट कर लो 180 दिन। 180 दिन वहाँ से काउंट कर लो GSTR 1। लेकिन परचेजर क्या करेगा? रेसिपिएंट GSTR 3 भी फाइल करेगा अपनी परचेज की। तो GSTR 3 भी रेसिपिएंट ने कब दिखाया होगा? GSTR 3 भी। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे सपोज करो मैं आपको कहता हूँ सिंपल कि ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने सामान करा 14 अप्रैल को सामान परचेज कर लिया। मैंने 14 अप्रैल को कोई सामान परचेज कर लिया। जो 14 अप्रैल को मैंने सामान परचेज किया, इसकी ये तो सप्लायर है, सेल करी है। रेसिपिएंट ने भी तो खरीदा होगा 14 अप्रैल को ही। 14 अप्रैल को इनवॉइस हुआ। ये अपना आईटीसी कब बुक कर लेगा? ये अपनी 3B में बुक करेगा। किस डेट में? 20 मई को। ये 20 मई को बुक कर लेगा आईटीसी अपना। तो ये जो 20 मई को इसने आईटीसी अपना बुक किया है, यहाँ से 180 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट कर देता है। 180 दिन के अंदर अंदर ये क्या कर देता है? पेमेंट कर देता है यहाँ से। तो ओके है। अगर नहीं कर पाता है 180 दिन के अंदर अंदर तो क्या करना पड़ेगा? फिर वो रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। रेसिपिएंट अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से प्लस करना पड़ेगा, प्लस 18% के हिसाब से इस पर ब्याज भी पे कर 180 दिन की। ठीक है, ये रूल नंबर 37 रिवर्सल की बात करता है। तो यही बातें लिखी हुई है 37 में। 37 का 3 जो सिंपल ये कहता है 18% के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन सपोज करो रेसिपिएंट कहता है मैंने 180 दिन बीतने के बाद मैंने फर्दर पे कर दिया, तो जब आप पे कर दोगे तो रीबुक कर लेना। सेक्शन 16 के साथ मैंने रूल नंबर 36 पढ़ाया, रूल नंबर 37 पढ़ाया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे 10-15 मिनट की वीडियो बनानी थी, हैंस मेरा दूसरा पार्ट देखिए। रूल नंबर सेक्शन 17 के लिए मेरा दूसरा पार्ट देखे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।